माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बोलते कालम के साथ इंडियन विमान आ गया था मेरे बिल्कुल हाथ के नज़दीक, तो मैंने मार दिया। ये ना समझे कि मैं तालियां बजा रहा हूँ, लेकिन आप तक एक खबर लेकर आ रहा हूँ कि इंडिया पर भारत हमला आवर है। जी हाँ, ये बात मैं आपसे किसी मजाक के पहलू में नहीं कह रहा, लेकिन इंडिया पर इस वक्त भारत जो है हमलावर है और भारत में मौजूद तमाम मज़हब के लोगों के ऊपर हमलावर है और ख़ासकर सिखों की इबादत गाहों पर बम बरसा कर उसको पाकिस्तान का नाम दे रहा है। ताज़ा तरीन वाक़या जो इंडियन मीडिया ने कोड किया है पूंछ के इलाके का है, और पूंछ के इलाके में मौजूद एक गुरुद्वारे पे हमला दिखाया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस पर हमला किया है। हालांकि हम कह चुके हैं कि हम किसी शहरी आबादी पर, किसी इबादत गाह पर, बच्चों पर, औरतों पर कोई हमला नहीं करेंगे। हमारा जितने टारगेट्स हैं, जितने अहदाफ हैं, वो सब के सब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के हैं। हमारे अहदाफ उन अस्करी तंसीबात के हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था, और हम सिखों पर क्यों हमला करेंगे या किसी गुरुद्वारे पर हमला करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे साथ हैं। इसीलिए तो आप पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कह दिया गया है कि भारतीय सेना को यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा और पाकिस्तान को वेलकम किया जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया पर भारत हमलावर है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। आज से एक दिन पहले भी इसी तरह की भारत ने हरकत की थी, जो कि मोदी का भारत है, उसने हरकत की थी और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में बम विस्फोट किए थे, यानी बम फाड़े थे। ये उनकी ज़ुबान है, उनका चैनल देख देख के भाई थोड़ा बहुत दिमाग तो ख़राब हो जाता है। और अब तो मुझ पर हमलावर भी थे, अभी मैंने ताली बजाकर उसको मार दिया। तो ये समझे बात कि भारत इंडिया के तमाम शहरों में ऐसे जैली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान उन पर हमलावर है। मैं भारतीय अवाम को ये बताना चाहता हूँ, हम आप पर नहीं, हम हिंदुत्व पे, हम उस मोदी की जहनीत पर और दरिंदा मोदी पर, और नरेंद्र मोदी नहीं है, दरिंदर मोदी है, एक दरिंदा नुमा इंसान है। ये नाम भी हमारे एक दोस्त मियाँ वकास साहब ने दिया है कि इनको दरिंदर मोदी कहा जाए, इनको नरेंद्र मोदी ना कहा जाए। और मोदी जो है अब एक गाली बनता चला जा रहा है इंडिया के अंदर भी। वो जिस भारत का, जिस भारतीय चक्कर का ख्वाब देख रहा है कि जिसमें वो सबको लपेट में लेना चाहता है, वो समझ ये रहा है कि वो बहुत बड़ा हो गया है और उसने क्या बांग्लादेश, क्या नेपाल, क्या भूटान, क्या मालदीव, क्या चाइना, क्या पाकिस्तान, सबसे नंबर जमा होना है। तो ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले गुजरे 6 घंटों में उसको ऐसा सबक सिखाया है कि इस वक्त तमाम भारतीय तोपें खामोश हैं, तमाम जहाज़ छुप चुके हैं और कुछ हम ताली से मार चुके हैं। ताली मारेंगे, चुटकी मारेंगे, मार देंगे। मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त पूरी तैयारी में है कि अगर भारत की तरफ से कोई शरारत हुई तो फिर भारत में कोई भारतीय नागरिक नहीं बचेगा। नागरिक मीन वहाँ के सेना का लीजिएगा, प्लीज़ इसको शहरी सेना कीजिएगा, पता नहीं अब लैंग्वेज में नागरिक किसको कहते हैं, लेकिन मुसलसल ऐसी हरकत कर रहा है। उसने अमृतसर में भी गुरुद्वारे पर हमला किया और उसको पाकिस्तान का नाम देने की कोशिश की। गो वहाँ पर मौजूद सिखों ने भी उसकी इस खबर की कोई सच्चाई को तस्लीम नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने जलंधर, कोटला, राजस्थान और आज पूंछ पर भी एक गुरुद्वारे पर हमला करके कह दिया कि पाकिस्तानी मिसाइल आकर लगा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गुरुद्वारों पर होने वाले तमाम हमलों में कोई एक सबूत भी वो पाकिस्तानी ड्रोन का, पाकिस्तानी रॉकेट का, पाकिस्तानी मिसाइल का अभी तक नहीं दे पाया है। ये भारत के खुद साख्ता हमले हैं। वो चाहता ये है कि अखंड भारत हो, लेकिन अखंड भारत का अब नखंड भारत होने जा रहा है। हिंदी ज़्यादा बोलनी नहीं शुरू हो गया मैं, चले। नखंड भारत इसलिए कि अब ये इकट्ठा नहीं रहेगा, टुकड़ों में तब्दील हो जाएगा। कहीं नागालैंड बनेगा, कहीं तामिलनाडु बनेगा, कहीं खालिस्तान बनेगा, कहीं असम वाले आज़ादी हासिल करेंगे। इस हिंदुत्व सोच से तमाम लोग आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले 15 दिन से
हर हमला बर्दाश्त किया। आज हमला किया तो 5 मिनट में पूरी इंडियन एयरफोर्स, पूरी इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन नेवल लेटी पड़ी है पाकिस्तान के सामने। और अब उन्होंने मजमूम अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए वो हरकत शुरू कर दी कि खुद ही अपने मुल्क पर हमलावर है और इबादत गाहों को निशाना बना रहा है। ये तो अभी समझे कि गुरुद्वारा है, एक भी किसी मंदिर में बम फूटा, चलिए ये बताएं। तो इससे जाहिर होता है कि उनका ख्याल ये है कि सिख जो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं और खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान से दूर किया जाए। लेकिन घटिया ज़हनीत जो है साजिश तो तैयार कर सकती है, नरेंद्र मोदी साजिश तो बना सकता है, सबूत कहाँ से लेकर आएगा? सबूत उनके पास कोई नहीं है। कभी राजस्थान में गिरा हुआ कोई पता नहीं अपना ही मिसाइल या रॉकेट दिखाकर कहते हैं ये पाकिस्तान ने रेगिस्तान में फेंक दिया, जिस पर कोई निशान, कोई नंबर, कुछ नहीं है। यानी बेचारों को शायद इस तरह का काम करने में, कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये तो वो बंदर हैं जिनको इंसान बनने का शौक़ तो है, लेकिन इंसान बन नहीं सकते हैं। इनको इंसान बनाना पड़ेगा, बंदे दा पुत्र बनावांगे, हम भी सिख भी मिलकर बनाएंगे। किसी गुरुद्वारे पर सिखों, किसी पाकिस्तानी फ़ौज के किसी जवान ने, किसी मिसाइल ने, किसी रॉकेट ने कोई हमला नहीं किया। हम उन तस्सीबात पर हमलावर हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया था। कोई एयरबेस नहीं छोड़ेंगे, कोई इनका जो डिपो है असले का वो महफूज नहीं रहेगा, कोई इनका अस्करी वेबसाइट वो महफूज नहीं रहेगी, इनकी सैटेलाइट महफूज नहीं रहेंगे, ये महफूज नहीं रहेंगे। आप महफूज हैं, पाकिस्तान की तरफ से आपको कोई ख़तरा नहीं। खुदारा नरेंद्र मोदी की इस साजिश को समझिएगा कि इस वक्त भारत इंडिया पर हमलावर है।